आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे फरीक की सालसी को मंजूर नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इस सिलसिले में मालूमात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। मरबूत पेंशन स्कीम के तहत आने वाले मरकजी मुलाजमीन को अब सुबुकदोश और मरने की हालत में ग्रेजुएटी का फ़ायदा मिलेगा। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये नया निज़ाम कौमी पेंशन स्कीम के तहत सभी ज़ुमरों के सरकारी मुलाजमीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सरकार के अज़्म का मज़हर है। रियासत के आयुष वज़ीर मुमलिकत दयाशंकर मिश्र ने कल वाराणसी में 21 जून को रियासत भर में होने वाले योग डे के प्रोग्रामों के बारे में इत्तला दी। उन्होंने बताया कि योग हफ्ते के तहत पूरी रियासत में 4000 स्पेशल ट्रेनीज़ मुख्तलिफ मकामात पर योग करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन योग के तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए योग डे पर शजरकारी मुहिम भी चलाई जाएगी। हरित योग की संज्ञा भी दी गई है, तो जितने भी हरित पार्क हैं, सरोवर हैं, उनके किनारे गांव में अमृत सरोवरों का चयन किया गया है। उन अमृत सरोवरों पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गांव-गांव शहर के पार्कों में, शहर के उन स्थानों पर तो हर व्यक्ति जहां-जहां योग होगा वहां वृक्ष लगाए जाएंगे। इसलिए हरित योग की भी कल्पना की गई है। उधर शाहजहांपुर में योग वीक के चौथे दिन शहर के जीएफ कॉलेज मैदान में लोगों ने योग में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मेयर अर्चना वर्मा रहीं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के मुताबिक योग कराया गया, जिसमें तकरीबन 300 लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार इंटरनेशनल योग डे के मद्देनज़र योग को आम जिंदगी और सरकारी कामकाज की तहजीब का एक अटूट हिस्सा बनाने जा रही है। भारत सरकार की आयुष वजारत के जरिए वाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल को अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफातर में नाफिज किए जाने की हिदायत दी गई हैं। वाई ब्रेक 5 से 10 मिनट की गर्दन, कमर, पीठ से जुड़ी हल्की योग एक्सरसाइज है, जिसमें गहरी सांस और ध्यान जैसी तकनीक शामिल है। एनडीए सरकार के 11 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में खेलों में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट जैसे पहलों ने खिलाड़ियों की सलाहियतों और मुजाहिरों में काफ़ी इस्लाह की है। इससे आलमी खेल इनकादों में भारत के तमगों की तादाद में इजाफा हुआ है। पैरा एथलीट कमेटी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर दीपा मलिक ने आकाशवाणी को बताया, पैरा खेलों की बात करूं, डिसेबिलिटी एक्ट आया जिसके तहत 21 से बढ़ाकर 21 दिव्यांगताओं को उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत लिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ और साथ ही में लगता हुआ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक शब्द अपंगों को दिव्यांग उनके सम्मान में, तो एक ऑटोमेटिक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जहां पे दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात होने लगी। मुल्क आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए डिजिटल सेहत निज़ाम की तामीर की जानिब कदम बढ़ा रहा है। मरकजी सेहत और कुनबा बहबूद वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि अब तक 77 करोड़ अवाम का आयुष्मान भारत सेहत कार्ड बन चुका है। आज देश के अंदर 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आभा आईडी जेनरेट हो चुका है और अब इस यूनिक आईडी के साथ देश के नागरिक अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर सकते हैं और 55 करोड़ लोग अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को इससे लिंकअप कर चुके हैं। तो एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जिसके माध्यम से आज लोगों के लिए किसी भी समय, किसी भी स्थान से और सुरक्षित ढंग से अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना संभव हो पा रहा है। तो अब हमें किसी फाइल में रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने फोन पर ही उसको जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन FM से 2 बजे नश्र किया जाएगा।